हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ओवरटोन्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पहले ब्रीफली देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली चीज है भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हमें पता है एक्चुअल पाथ लेंथ होता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। ब्रीफ में जरा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं हम। तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो है, तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होती है भाई? एक्चुअल पाथ लेंथ जो है मतलब एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे हमें जाना है, एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे हमें जाना है, तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस होता है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। पर डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो और बिना टर्न बैक करे स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। बट अगर वो टर्न बैक कर जाए तो डिस्टेंस अलग होता है और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक होगा, जबकि डिस्टेंस में सारा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम इसके डिस्कस करते हैं पहले। तो एक इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और गोज अलोंग एक्स एक्सिस 20,0 और रिटर्न करता है अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20,0। तो देखो भाई, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, 0,0 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ पहुंचता है? 20,0 पे पहुंचता है। और दोबारा कहाँ आ जाता है? -20,0 पे। तो -20,0 कहाँ होगा? यहाँ पे कहीं होगा, तो -20,0। देखो, स्टार्टिंग मैंने यहां से कर दी और खत्म कहाँ करना है? -20,0 पर। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई वो कितनी हुई? 20 प्लस फिर वापस आना है और 20, फिर और 20 चलना है। तो ये 20 20 20 मिला के क्या बन गया? 60 मीटर बन गया। तो ये 60 मीटर बन गया। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई 60 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पॉइंट, बताओ क्या आ जाएगा? -20। इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। डिस्प्लेसमेंट का आंसर विल बी व्हाट? -20। तो डिस्प्लेसमेंट -20 एंड डिस्टेंस विल बी 60 मीटर। ये इनके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट भाई, मैन हैज टू गो, एक बार खुद से ट्राई कर लो, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ और उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट और 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड? तो देखते हैं भाई, देखो इसके लिए मैंने पहले बनाया 20 मीटर जो है, 50 स्टार्टिंग मान लो यहां से करी और फिर वो क्या कर रहा है? 50 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। 50 मीटर लो भाई नॉर्थ में चले गए। इसके बाद 40 मीटर ईस्ट में जाना है। तो 50 को 40 मीटर ईस्ट में चले गए, लो भाई 40 मीटर ईस्ट में चले गए। फिर 20 मीटर साउथ में जाना है, तो 20 मीटर लो भाई साउथ में चले गए, 20 मीटर साउथ में भी चले गए। तो डिस्टेंस कह रहे हैं इज टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो डिस्टेंस तो सिंपल होता है, डिस्टेंस में तो सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करते जाओ, 50 + 40 + 20। तो क्या बन गया डिस्टेंस? 90 और 20 मिला के बन गया 110 मीटर। तो डिस्टेंस आ गई 110 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट में हमें पता है इनिशियल से फाइनल सीधे ज्वाइन करना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे इनिशियल से फाइनल सीधे ज्वाइन करना होता है। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। तो बेटा इसके लिए हमें थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो एक काम करो ना, एक काम करो, ये डिस्टेंस तो तुम्हें दिख रही है ऊपर से कितनी है? 40। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई? 40। और ये कितना बन गया? ये डिस्टेंस अपने पास आ गई 40। तो ये देखो 20 वापस आया, तो 50 में से 20 माइनस करो, तो ये 30 मीटर हो गया। इसको सॉल्व किया तो क्या बना? पाइथागोरस थ्योरम से 50 मीटर बन गया। तो ये जो डिस्टेंस आ गई, जो डायरेक्ट डिस्टेंस आ गई, वो 50 मीटर आ गई। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या आ गया? 50 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, √30² + 40²। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, √30² + 40²। तो आंसर विल बिकम 50 मीटर।
तो ये डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाएगा 50 मीटर, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपना क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई जरूर कर लेना एक बार खुद से पहले, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। तो जो टॉय साइकिलिस्ट है वो कंप्लीट कर रहा है अपना एक राउंड, और इसके बारे में इस तरह का डेटा गिवन है। तो देखते हैं भाई क्या करना है इसके अंदर। तो देखो, स्क्वायर है, तो लो भाई मैंने ये अप्रोक्सीमेट स्क्वायर बना दिया, ये बना दिया स्क्वायर। और वन राउंड जो है रैक ऑफ साइड 2 मीटर, तो रैक की जो साइड है वो 2 मीटर है, और 40 सेकंड में राउंड कंप्लीट करता है। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट। तो सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि वो कितने राउंड पूरे कर लेगा 3 मिनट में, ये पता करना पड़ेगा। तो बेटा नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है, टोटल टाइम कितना हुआ सेकंड में, 183 इंटू 60 किया मैंने, है ना। मिनट जो था 3 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 40। तो यहाँ इसको कैंसिल किया, तो ये अपने पास आंसर आया 4.5 रिवॉल्यूशन, मतलब 4.5 रिवॉल्यूशन, 4 और आधा चक्कर वो पूरा करेगा। तो 4.5 चक्कर पूरा करेगा। तो अब देख लेते हैं फिर वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा। देखो, तो 4 राउंड तो पूरे, तो एक राउंड पूरा, देखो रेड स्पॉट से मान लो मैं स्टार्टिंग मान रहा हूँ, तो एक राउंड पूरा, फिर 2 राउंड पूरे, फिर 3 राउंड पूरे, फिर 4 राउंड पूरे, तो 4 राउंड तो पूरे। फिर आधा राउंड और, तो आधा राउंड और, तो स्टार्टिंग यहां से करो और आधा राउंड मतलब यहाँ पे पहुंचो। तो बस स्टार्टिंग पॉइंट ये, और आखिरी में यहाँ आके रुकना है उसने। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, इनिशियल से पॉइंट फाइनल पॉइंट को सीधे ज्वाइन करना होता है, लो कर दिया। तो बताओ, टू ये तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से इट विल बिकम व्हाट, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, 2√2 मीटर। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।